हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं सिल्वर प्योरिटी के बारे में। यानी सिल्वर में क्या क्या प्योरिटी है जो पाई जाती है। प्योर सिल्वर की बात करेंगे, उसमें क्या प्योरिटी पाई जाती है, वो कौन सी खरीदे तो सही रहती है, या फिर जो ज्वेलरी है उसमें कौन सी सिल्वर खरीदे तो सही रहती है, उसमें क्या प्योरिटी आती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल ये होता है कि कौन कौन सी सिल्वर है जो अपन परचेज करेंगे और उसे वापस रिटर्न करेंगे, फिर उसे सेल करेंगे, तो कौन सी सिल्वर है जो अपने को अच्छा प्रॉफिट देगी या फिर सही रहेगी। क्योंकि दोस्तों की सिल्वर में भी दो तीन तरह की आती है। अगर अपन बिल्कुल लो क्वालिटी वाली सिल्वर परचेज कर लेंगे, क्योंकि अब आप आज खरीदोगे तो उसमें जो रेट है वो प्योर की लगेगी, लेकिन जब आप वापस सेल करने जाओगे तब अपने को प्योरिटी कम होगी, तो उससे पैसे है वो कम आएंगे। तो कौन कौन सी सिल्वर है वो अपन परचेज करेंगे तो अपने को बेनिफिट होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सिल्वर में बहुत सारी सिल्वर आती है। अगर प्योर सिल्वर की बात करें तो चांदी चौरसा आता है, जो कि चांदी चौरसे में दो तरह की सिल्वर अपने को देखने को मिलती है। एक आती है 999 और एक आती है 98% की। तो दो चौरसे हैं वो अपने को देखने को मिलती है। उसके ऊपर जैसे कि कोई भी ब्रांड का, कंपनी का लोगो होता है वो भी लगा होता है, या फिर सराफा मार्केट का जो एसोसिएशन का जो स्टैम्प होती है वो भी लगी हुई होती है। तो दो तरह की मतलब चौरसे वो अपने को मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो दोनों में से कौन सा खरीदे दोस्तों? एक आता है 999 यानी जो 100% प्योर होता है, और सेकंड आता है एक 98% का, जो दोनों में है। तो दो अगर आप 999 खरीदोगे तो उसकी रेट है वो थोड़ी ज़्यादा लगेगी, जैसे कि अप्रोक्स 1500 रुपये के समथिंग अपने को ज़्यादा देने पड़ेंगे। और जब आप सेल करोगे तब भी आपको ज़्यादा ही आएंगे। और अगर अपन 98 वाला खरीदते हैं तो 98 वाले में अपने को थोड़े 1500 रुपये वो कम देने पड़ेंगे, और जब अपन सेल करेंगे तो भी 98 के हिसाब से लिया जाएगा। तो इसी तरह अगर 925 की बात करें, 925 सिल्वर की, तो 925 में भी अगर अपन परचेज करेंगे तो जो प्योर के पैसे हैं वो लेते हैं, और ऊपर जैसे ऊपर 15 रुपये 20 रुपये तो ज्वेलर्स को आता है, और आगे वो 50 रुपये या भी 100 रुपये ऐड करके, यानी आज की रेट माने तो 270 रुपये अपने को चांदी की रेट चल रही है। MCX की रेट की बात करें, अगर फिजिकल मार्केट में हमको 260 रुपये की रेट अपने को देखने को मिल रही है, तो यूँ मान लो कि 300 रुपये या फिर 350 रुपये में जो ज्वेलर्स है वो अपने को सेल करता है। और जब अपन सेल जो सिल्वर है वो खरीदी हुई उसे अपन वापस ज्वेलर्स के पास लेके जाएंगे, तो जो ज्वेलर्स है वो अपने को सिल्वर के 92 के पूरे पैसे देता है। तो ऐसा होता है। अगर उससे नीचे की बात करें तो इसमें जैसे पायल आती है वो 65% या फिर 66% की आती है, या फिर 60% की आती है। तो वो परचेज करेंगे तो वो कैसे देगा ज्वेलर्स? अगर अपन खरीदने जाएंगे तो ज्वेलर्स देते हैं, वो देता है दोस्तों की जो प्योर के पैसे, यानी 100% के पैसे देता है। और वो पायल है वो अपने को दे देता है। तो पायल की बात ही नहीं करें, उसके अलावा दूसरी भी चीज़ें हैं वो, यानी उसमें 60% की भी आती है, 70% की भी आती है। तो जब भी आप परचेज करो तो ज्वेलर्स को यह जरूर पूछ लेना कि जो सिल्वर है वो क्या प्योरिटी की है, और उसमें मेंशन करवा देना है। एक्चुअली ये होता है कि दोस्तों अगर मेंशन नहीं कराएंगे, वो बिल है वो अपन संभाल के नहीं रखेंगे, तो जब अपन सेल करेंगे तो ज्वेलर से वो उसके हिसाब से ले लेगा। लेकिन अगर अपन मेंशन करके देंगे कि उसने 65% लिखा है, तो जब सेल करने जाए तो वो 65% जोड़ के अपने को पैसे दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ये बेनिफिट है। अगर आप देख लो कि कहीं पे भी आपका कोई सी भी ज्वेलरी खरीदी, अगर उसका बिल आपके पास नहीं है तो आप किसी भी ज्वेलर से आप सेल करने जाओगे, अगर आपका पहचान का ज्वेलर्स नहीं है तो वो खरीदेगा नहीं, क्योंकि यही बोलेगा कि वो बिल हो तो लाओ। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जब जो चोरी होता है लोग वो भी खरीद के ले आते हैं। तो ऐसे में ये होता है कि अगर अपने पास वो होगा, बिल होगा, तो ज्वेलर से वो आराम से खरीद सकता है। और आप ज्वेलरी है, भले सोना हो भले चांदी को, बिल संभाल के रखोगे तो आपके लिए बेनिफिट है। तो बिल पे मेंशन करवाना, ये इस बात का ज़रूर ध्यान करें कि आप बिल पे मेंशन जरूर कराएं। क्योंकि नहीं खरीदेंगे तो फिर आपको ये होगा कि अगर आप दूसरी अदर सिटी में गए और वहाँ पे सेल करोगे तो वो परचेज नहीं करेगा, अगर बिल हो तो लेके आओ फिर खरीद लेगा। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आप प्योर सिल्वर खरीदने जा रहे हो तो प्योर सिल्वर पे क्या होता है कि दो चीज़ें मैं बताता हूँ। तो वो क्या होता है कि अगर हम खरीदने जाते हैं तो प्योर सिल्वर के पैसे पूरे लेते हैं, और जब उसे हम सेल करने जाते हैं तो उसमें थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। वो है कि अगर आप 500 रुपये या फिर 1000 रुपये लेवाली मार्केट में जिस तरह से जो लेवाली होती है, यानी जो ज्वेलर से वो खरीदते हैं, तो सोना हो तो भी 1500 रुपये का फ़र्क रखते हैं, और चांदी होते 1500 रुपये कम में बिकती है। तो जब अपन खरीदे तो ये एक रेट आपका अपने को पता कर लेना कि क्या रेट चल रही है। एक दो जगह ट्राई करो या फिर दो जगह ट्राई करो तो भी यही बेनिफिट होगा। थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। हर ज्वेलर्स में आपको थोड़ी थोड़ी रेट में डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी सेम रेट तो आपको कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा। चलिए किसी भी ब्रांड हो या फिर किसी भी ज्वेलर्स हो, तो अपने को रेट का पता कर लेना है। क्योंकि अगर अपन 1 किलो खरीदेंगे, 1 किलो पे 1000 रुपये का फ़र्क आ रहा है, तो अगर 5 किलो खरीद देंगे तो 5 हजार का फ़र्क आएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए।
और एक चीज़ और है जो आपको बेनिफिट करा सकती है जब आप उसे सेल करोगे या फिर परचेज करोगे, तो दोस्तों उसमें जो स्टोन वाली चीज़ें हैं वो आप हो सके तब तक उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि अपन अभी खरीद रहे हैं वो जिसके अंदर जो भी स्टोन लग रहे हैं वो चांदी ही खरीद रहे, चांदी के भाव ही अपने को सेल करते हैं, यानी उसके से वेट इंक्लूड ही आता है। लेकिन अपन जब सेल करते हैं तो वो चांदी का जो स्टोन है वो लेस करके फिर अपने को अमाउंट देता है। तो उसमें अगर कोई सी भी चीज़ आप ऐसी खरीदे हो जिसमें उसमें ज़्यादा ही चांदी या फिर स्टोन वगैरह उसमें लग रहे हो चांदी के अंदर, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। हल्के फुल्के हो तो चलेगा, बाकी अगर ज़्यादा स्टोन है और सिल्वर काम है तो आप परचेज करोगे लेकिन उसको सेल करोगे तब आपको उतना अमाउंट है वो अपने को नहीं मिलेगा। तो ये बात है, जो भी आप अगर ध्यान रखोगे तो आपको बेनिफिट जरूर होगा। भाई एक डाउट आपके मन में जरूर आएगा कि दोस्तों कि अपन सिल्वर कौन सी, अगर अपन प्योर सिल्वर खरीद रहे हैं तो अपने को क्या पता चलेगा कि वो 98 वाली है या फिर 999 वाली है। तो दो चीज़ अपने को इसमें ये जो अपने को पता रहेगा, पहली चीज़ है कि उसके अंदर अगर 999 वाली है तो उसके ऊपर 999 लिखा हुआ होगा और उसके ऊपर सर्वाइश्वेशन की स्टैम्प जरूर लगी होगी। अगर 98 वाली होती है तो उसमें सर्वाइश्वेशन की जो स्टैम्प होती है वो पुरानी होती है, यानी नई वाली नहीं होती। मैं एक स्क्रीन पे फोटो लगा दूंगा, उससे भी अपन को पता चल जाएगा कि 98 वाली चांदी है वो कौन सी है और 99 वाली चांदी कौन सी है। तो दोनों में डिफरेंस रहता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप परचेज कर रहे हो तो आप इससे भी फोटो से मैचिंग कर लेना है कि अपने पास जो चांदी खरीदी है या फिर आप खरीद रहे हो वो कौन सी है। वैसे तो हालांकि ज्वेलर से वो झूठ नहीं बोलता, अगर जो भी प्योरिटी आपको दे रहा है वो आपको उस बिल में मेंशन करके देता है या फिर वो आपको ऐसे बोल के देता है कि हाँ ये इतनी प्योरिटी वाली चांदी है। क्योंकि कोई भी ज्वेलर से वो क्यों झूठ बोलेगा, क्योंकि उस कस्टमर से थोड़ी झूठ बोलेगा, तो वही अपने को उसी को कमाई दे रहा है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बोल सकते हो। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।